हेलो स्टूडेंट्स। तो आज 20 डेज सीरीज़ में आपका स्वागत है और आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और 20 डेज में हम लोग कंप्लीट मैथमेटिक्स कवर कर रहे हैं और आज इसका 8th डे है। 7 डेज हो चुके हैं ऑलरेडी। आज जो 3rd चैप्टर है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग अभी तक क्या क्या कवर कर चुके हैं उसमें सबसे पहला चैप्टर हमने सर्कल कवर किया था, सेकेंड हमने स्टैटिस्टिक्स कवर किया था और तीसरा लेक्चर आज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बहुत छोटा सा लेक्चर है और इसमें आपका फिनिश हो जाएगा। रिमेनिंग जो 4 लेक्चर्स है वो भी आपके आगे 12 डेज हमारे पास है और उसमें कंफर्टेबली हम लोग फिनिश कर लेंगे। आप लोग भी अपना इस जर्नी को कंटिन्यू रखें और इसको प्लीज़ 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 ब्रेक मत कीजिए, ठीक है। और उसके बाद देखना आपके दिमाग से कितना बड़ा बर्डन है जो कि हट जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं और नोट्स लिखने का आज फिर से ज़रूरत नहीं है। आपको नीचे पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा जो कि टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आपको और भी अपडेट्स चाहिए बोर्ड एग्जाम तक, मैं जो भी मुझे सूटेबल लगेगा आई विल गिव एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो प्लीज़ गो एंड ज्वाइन दैट ग्रुप, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है जो कि बोर्ड्स में कई बार आया है और बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं इसमें। तो अभी मैं 4 क्वेश्चंस करा रहा हूँ और आप इसको देख लो, कंफ्यूजन खत्म। सुन लो अच्छे से। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2.52 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ सिलिंड्रिकल पाइप। अब देखो बहुत सिंपल सा फंडा इस क्वेश्चन में, मैं जैसे जैसे समझा रहा हूँ वैसे वैसे आप समझते चलो। एक पाइप है, सिलिंड्रिकल पाइप है, लेट दिस इज सिलिंड्रिकल पाइप। इसमें वाटर का जो स्पीड है वो है 2.52 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल भी घबराने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक द रेडियस ऑफ व्हिच बेस इज 40 सेंटीमीटर। यहाँ से वाटर जा रहा है एक सिलिंड्रिकल टैंक में जिसके बेस का रेडियस जो वो है 40 सेंटीमीटर। इफ द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वाटर इन हाफ एन आवर, टाइम जो लगा इस प्रोसेस में, यहां से वाटर गिर के यहां जा रहा है, तो इसमें हाफ एन आवर टाइम लगता है, 1/2 आवर। और इसमें वाटर का लेवल कितना राइज हो गया है, 3.15 मीटर। मतलब हाफ एन आवर में इसके अंदर जो वाटर बढ़ा है ये 3.15 मीटर, ठीक है। फाइंड द इंटरनल डायमीटर ऑफ द पाइप। इस पाइप का हमें डायमीटर निकालना है, ओवरऑल अगर रेडियस निकालें तो काम चल जाएगा। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोचता हूं, आप भी इसको ऐसे ही सोचना। बिल्कुल पहला क्वेश्चन में टाइम लगेगा, दूसरा में थोड़ा टाइम लगेगा, तीसरा चौथा चुटकी में खत्म। मेरे साथ पढ़ते रहो। अब देखो मैं इसको ऐसे सोचता हूं, जो आज यहां है वाटर, मान लो रेड कलर का वाटर है, ये कभी इस पाइप के अंदर रहा होगा, यहीं से तो फ्लो करके आया भाई, इसी पाइप से तो फ्लो करके वाटर यहाँ गया है। तो ये रेड कलर का वाटर कभी इसके अंदर रहा होगा। यही वाटर, मान लो ये 50 लीटर वाटर है, 60 लीटर वाटर है, जो भी है, वॉट एवर इज दिस, उतना ही वाटर इसके अंदर रहा होगा। तो उसका फोटो, वो वाटर इसके अंदर कैसा दिखता होगा, रेड कलर का वाटर जो वहां ऐसा दिख रहा है, इसके अंदर ऐसा दिख रहा होगा। यही वाटर है जो कि हाफ एन आवर के टाइम में यहां से सारा का सारा रेड वाटर इसके अंदर आ गया। बात तो यही है यार। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और चीज हमें ध्यान देना होता है कि यूनिट का कन्वर्जन हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो आप देखिए यूनिट में कितना वेरिएशन है, 1 किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर में है, ये है सेंटीमीटर में। तो बड़ा अजीब सा काम चल रहा है। तो सभी को एक जगह पकड़ के ले आओ। तो देखो किस में ले चले सभी को, चलो सबको किलोमीटर मीटर में लेके चलते हैं, ठीक है, मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 100 से डिवाइड। हाँ, तो 2/5 मीटर हो गया इसका रेडियस। ये तो मीटर में ही है। और किलोमीटर को
मीटर में ले जाने के लिए हमें 10⁻³ मीटर पर आवर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा किलोमीटर को मीटर में ले आने के लिए। अब आपको सोचना कैसे है, ये वाटर जो आज यहाँ है कुछ देर बाद हाफ एन आवर में सारा यहाँ आ जाता है। अच्छा, लेकिन वाटर अगर यहाँ 50 लीटर था तो यहाँ भी 50 लीटर ही होगा। मेन कॉन्सेप्ट यही है, वाटर अगर यहाँ 50 लीटर था तो यहाँ भी होगा। मतलब मैं लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कहाँ, इन पाइप मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कंटेनर। यहाँ जो पाइप में जो वॉल्यूम था, मान लो 20 लीटर 25 लीटर 30 लीटर जो भी था, इस कंटेनर में भी उसका वॉल्यूम वही होगा। अच्छा, बात तो सही है। तो इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम सिलेंडर है, हाइट 3.15 मीटर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई, रेडियस तो हमें पता है 2/5, तो पाई आर स्क्वायर और एच, ये हमें कंप्लीट पता है इसका। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका रेडियस हमें पता करना है, हाइट भी नहीं दिया है इसका, ये लेंथ कितना है, तो जो नहीं गिवन है उसको एज्यूम कर लेते हैं। इसको एज्यूम कर लो L और रेडियस को एज्यूम कर लो इसका कैपिटल R, क्योंकि स्मॉल r मैं यहाँ पे ले चुका हूँ। तो अगर मैं इसका लेंथ एज्यूम कर लिया L और रेडियस R, तो इस रेड वाटर का वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, एच की जगह क्या है L, ये तो ठीक है। पाई से पाई को उड़ा दिया, पाई से पाई को उड़ा दिया, ठीक है, ओके, यहां तक तो मामला ठीक है। अब हमें L पता ही नहीं है, लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा फिजिक्स लगाएंगे। क्या फिजिक्स लगाएंगे भाई, कि देखो ये जो हाफ एन आवर में वाटर यहां से चल के यहां आया है, तो सबसे पहले जो यहाँ वाला वाटर होगा ये इसमें ट्रांसफर हुआ होगा, उसके थोड़ी देर बाद हाफ एन आवर का टाइम है, मान लो 10 मिनट्स बाद यहाँ का वाटर इसमें आया होगा, 15 मिनट्स बाद यहाँ का वाटर इसके अंदर आया होगा। धीरे धीरे टाइम बीत रहा होगा तो रेड वाटर ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ता जा रहा होगा और लास्ट सबसे यहाँ जो वाटर है सबसे लास्ट में गिरा होगा, समझ रहे हो, यहाँ वाला वाटर सबसे पहले ऐसे गिरते 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 जब हाफ एन आवर हुआ होगा, तो ये जो है ये वाला वाटर, जो वाटर यहाँ पे है यहाँ, वो यहाँ से चला, और ये वाटर सबसे लास्ट वाला वाटर जब यहाँ से चल के चलते 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 यहाँ पहुँचा, मतलब ये पूरा का पूरा रेड वाटर इसमें ट्रांसफर चुका है। तो ये वाला वाटर जो लास्ट मॉलिक्यूल है पूरे हाफ एन आवर ट्रेवल किया होगा, ये लास्ट मॉलिक्यूल है पूरे हाफ एन आवर ट्रेवल किया होगा। तो इस वाटर मॉलिक्यूल पे हमें इक्वेशन ऑफ द मोशन लगाना है, दैट इज डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हर क्वेश्चन में यही करना है, सबसे लास्ट पार्टिकल पे आपको लगाना है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। नहीं भी समझ में आ रहा है तो इसमें दो ही काम करना है आपको। क्या काम करना है, एक तो इसका वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द पाइप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द कंटेनर, और लास्ट पार्टिकल पे आपको इक्वेशन ऑफ द मोशन लगाना है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है, L, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है इसका, ये गिवन हमें 2.52 इंटू 10⁻³ और टाइम कितना लगा इसको, हाफ एन आवर। L आ गया क्या, रख दो ना यहाँ L यार, तो R स्क्वायर इक्वल टू 2.52 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1/2 इक्वल टू 2/5 का स्क्वायर, मतलब 2/5 इंटू 2/5 इंटू 3.5। बस यहाँ से R आपका आ जाएगा। अब बचा क्या इस क्वेश्चन में, कैलकुलेशन, जो आप करना जानते हो, लेकिन इस क्वेश्चन का मैं कैलकुलेशन आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। पॉइंट हटा दिया, यहाँ आ गया 100 से ये चला गया, 10 का क्यूब था तो 10 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एक 10 यहाँ भी बचा हुआ है। अब देखो इसका पॉइंट हटा देते हैं यहाँ से 10, और ये 3.15 था ये ना, 3.15 तो 100, ठीक है। अब और कुछ कैंसिल आउट कर सकते हैं, हाँ 2 से ये चला जाएगा कितना 120
6। अब 2 से ये चला जाएगा कितना, 63। हाँ, अब 63 5 जा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी एकदम मार्केट मचा दिए। ठीक है, और कुछ ऐसा कुछ खास कैंसिल होने वाला लग नहीं रहा। ठीक है, तो इधर आर स्क्वायर है और इधर एक 10 बचा हुआ है और इधर ऊपर 2 बचा हुआ है, नीचे 5 इंटू 100 बचा हुआ है, 5 इंटू 100 बचा हुआ है। ठीक है, तो ये 2 यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ये 5 नीचे आ जाएगा, तो 5 स्क्वायर अपॉन 100 को लिखे 10 स्क्वायर। सो रेडियस इक्वल टू 1 बाई 5 इंटू 10, तो 1 बाई 50, तो इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 बाई 100 तो 0.02 मीटर, और सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर। बात समझ में आएगी नहीं, आपको हर क्वेश्चन में इतना ही करना है, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन सुन लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं बचेगा। बस 2 स्टेप अब लर्न करा दिया आपको, 2 स्टेप, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन दिस पाइप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द कंटेनर, और यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगाना, बस इतना काम है। अगला क्वेश्चन देखो, अगर पिछला में कुछ डाउट भी है यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलिंड्रिकल पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर इनटू सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ बेस 40 सेंटीमीटर, द रेट ऑफ फ्लो इज दिस। अच्छा 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 अच्छा, इस बार सेम क्वेश्चन है, डिटरमाइन द राइज इन लेवल ऑफ वाटर टैंक इन हाफ एन आवर, तो वही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम है क्या? नहीं, डेटा चेंज कर दिया है, 2013 का क्वेश्चन है, तो ये कर लेना, होमवर्क है। अगला, अच्छा इसको करते हैं, इससे पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं 2011 का। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। वाटर फ्लो कर रहा है किस रेट से? 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप। पाइप जो है आपका कैसा है? सिलिंड्रिकल। किस रेट से जा रहा है वाटर इसमें? 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 से, इसका डायमीटर भी दे दिया हमें, 2r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर इंटू अ क्यूबिकल पॉन्ड। अब यहां पर जो हमें दे दिया है वो कैसा दे दिया? क्यूब दे दिया है, तो उसका 2 डायमेंशनल व्यू बना रहा है। क्यूबिकल पॉन्ड विच इज, और थोड़ा सा चलो बना ही देते हैं, एक क्यूब है इस तरीके का, इसमें जा रहा है जो कि है आपका 50 मीटर लॉन्ग और 44 मीटर वाइड, 50 मीटर लॉन्ग एंड 44 मीटर वाइड। ठीक है, इन व्हाट टाइम विल द लेवल ऑफ वाटर पॉन्ड राइजेज इन 21 सेंटीमीटर? कितना टाइम में वाटर का लेवल इसमें 21 सेंटीमीटर आ गया? मान लो कुछ टाइम लगा होगा, लेट टाइम इज टी, लेट टाइम इक्वल टू टी आर में काम हुआ है। फिर से वही कॉन्सेप्ट, जो वाटर आज यहाँ है कभी इसके अंदर रहा होगा ना भाई, यही वाटर इसके अंदर रहा होगा, इसका फोटो ऐसा आएगा। अब मैं बोला कॉन्सेप्ट सेम, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द पाइप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द कंटेनर। अब यहाँ पर देखो, अभी तक जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें क्या है? सिलेंडर हो सकता है, यहाँ पर ये पाइप जो है ना क्यूबॉइडल हो जाती है, यहाँ वॉल्यूम का फॉर्मूला चेंज होगा, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला चेंज होगा। लेंथ हम लोग हमेशा क्या ले लेते हैं? एल ले लेते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ द पाइप कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द पाइप लिखते हैं, सिलेंडर है पाई, रेडियस हमें पता है 2r14, तो रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, r स्क्वायर 7 का स्क्वायर एंड डिस्टेंस इज l। इसका वॉल्यूम होगा ये क्यूब का वॉल्यूम, क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है? LBH, तो 50 इंटू 40 इंटू, और h दे दिया कितना? 21 सेंटीमीटर। कभी कभी आपसे h भी पूछा जा सकता है, तो कोई एक चीज अननोन रहेगा, बाकी सब पता रहता है। अब l, इस वाटर मोलिक्यूल पे लगाओ डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इसका कितना है?
15 किलोमीटर पर आवर, तो 15 इंटू टाइम कितना है पूछा गया। अब यूनिट का गड़बड़ है, देखो 50 वो 44 मीटर में है, तो इसको भी मीटर में ले जाओ ना, तो इस सेंटीमीटर को मीटर में ले जाएंगे तो 100 से। अब यहाँ पर 15 किलोमीटर पर आ रहा है, तो इस किलोमीटर को मीटर में ले जाओगे 10⁻³ इंटू टाइम, यहाँ पर रख दिया पाई, मतलब कितना 22/7, रेडियस 7 का स्क्वायर, एल 15 इंटू 10⁻³ इंटू टी इक्वल टू, ये 2 0 से 2 0 हटा देते हैं। मल्टीप्लीकेशन इस क्वेश्चन में ना सबसे लास्ट स्टेप में करते हैं, जितना कैंसिलेशन करना है करो। ये 7 से 7 चला गया, ये 7 से ये 3 टाइम्स, 3 इंटू 5 15 चला गया, हाँ यहाँ 4 बचा हुआ है, और इधर सारा खत्म हो गया बस। तो टाइम इक्वल टू इधर 4, इधर 22 इंटू 10 का क्यूब, और ये आएगा किस में, आर में, क्योंकि वहाँ पर स्पीड आर वो किलोमीटर पर आवर में दिया था वो रेट। तो ये इसे 2 2 जा 2 11, तो टाइम इक्वल टू आ गया 2/11 इंटू 10⁻³ आर। अगर मिनट पूछेगा तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकेंड पूछेगा तो 3600 से मल्टीप्लाई कर लो, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। तो होप आपको इस तरह के क्वेश्चन का खूब आइडिया पता चल गया होगा। एक और क्वेश्चन है, देखते हैं क्या। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर दिस triangle 60 centimeter long and this meter wide, determine the time। सेम क्वेश्चन कर लेना, सेम क्वेश्चन सिंपली आपको अप्लाई करना है। वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द कंटेनर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द पाइप, और लास्ट मॉलिक्यूल पर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जो पूछेगा एक ही अननोन रहता है, वो आपको पता चल जाएगा। अब एक क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके का है, 2013 का आया हुआ है। वाटर रनिंग इन ए सिलिंड्रिकल पाइप ऑफ इनर डायमीटर 7 सेंटीमीटर। एक सिलिंड्रिकल पाइप है जिसका इनर डायमीटर जो है, इनर डायमीटर मतलब थोड़ा सा थिकनेस होगा, लेकिन अंदर में जो डायमीटर जिससे वाटर फ्लो कर रहा है दैट इज 7 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर। is collected into a container at the rate of 192.5 लीटर पर मिनट। अब ये एक कंटेनर में जा रहा है, लेकिन इस बार ये जो है ना ये पर मिनट दिया है, लेकिन ये जो है ना वो नहीं है, क्या बोलते हैं, स्पीड नहीं है वाटर का, है ना। लीटर पर मिनट में स्पीड नहीं होता है। 192.5 लीटर पर मिनट को आपको इंटरप्रेट क्या करना है, इससे आपको एक कंक्लूजन करना है पर मिनट। तो आपको टाइम ले लेना है यहाँ पर 1 मिनट, और जो वॉल्यूम ले लेना है वो लेना है 192.5 लीटर, जो कंटेनर का वॉल्यूम है। इसे दो चीज इंफॉर्मेशन आपको रिट्रीव करना है कि इसका मतलब है 1 मिनट में 192.5 लीटर वाटर ट्रांसफर होता है इधर से इधर। तो यहाँ पर जो वाटर आया है, यहाँ पर कंटेनर पहले देता था, इसमें कंटेनर नहीं दिया, ये लाइन दे दिया, मतलब इसका जो वॉल्यूम है, इसमें जो वाटर है 192.5 लीटर है, और टाइम 1 मिनट। इसका इतना मतलब आपको निकालना है, ठीक है। हम लोग काम क्या करते हैं, काम करते हैं वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द पाइप, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन कंटेनर। करते हैं कि नहीं करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द कंटेनर आपको ले लेना है 192.5 लीटर, लेकिन एक कन्वर्जन यहाँ जरूरी है। अब एक कन्वर्जन आपको बता रहे हैं जो शुरू से अभी तक नहीं बताया था। तो 1 मीटर क्यूब जो होता है वो होता है 1000 लीटर, ठीक है, और 1 लीटर जो होता है वो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसको लर्न करके रखो, है ना, कन्वर्जन करना पड़ता है। इस बार ये लीटर में है, जबकि वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द पाइप, जो वाटर 192.5 लीटर वाटर जो आज यहाँ है कभी इसके अंदर रहा होगा, तो इसमें डिस्टेंस कितना ले लेते हैं L, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर है 7/2 इंटू 7/2 इंटू H, H कितना L।
अब देखो ये सब सारा चीज जो है इधर ये सेंटीमीटर में है और लीटर में, तो लीटर को सेंटीमीटर में ले जाने के लिए आप क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये हमें अब दोनों तरफ सेंटीमीटर में आ गया, लीटर को हटा दिया। अब सिर्फ एल निकालना है। हमें बोला फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन द किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एल तो हमें पता ही है, एल, और टाइम हमने क्या ले लिया है, 1 मिनट, 1 मिनट। तो टाइम तो 1 रख दिया मिनट में, लेकिन बोला है किलोमीटर पर आवर। तो मिनट जो 1 मिनट है आर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 60 से डिवाइड, और एल जो हमें निकालना है वो भी किलोमीटर में निकालना है, जबकि यहाँ किस में आ रहा है, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को किलोमीटर में ले जाएंगे, तो कुछ कट कर लेते हैं। 11, ये 7 से जाता ही होगा मेरे ख्याल से, इतना ऐसा डेटा तो ज़रूर दिया होगा इन्होंने। बाई 10 कर देते, 0.5 हटा के, ये इससे चला गया। अब 7 से जाएगा क्या ये, हाँ जाएगा। हाँ ठीक है, 25, अच्छा, और बस यहाँ एक 2 बचा हुआ है, तो 25 ऊपर चला जाएगा। तो L इक्वल टू 25 इंटू 2 इंटू 100, ये किस में आ रहा है, सेंटीमीटर में। तो किलोमीटर में ले जाने के लिए क्या करोगे, सेंटीमीटर को तो पहले मीटर में ले जाओ, तो क्या करोगे 100 से डिवाइड। अब ये आ गया मीटर, मीटर को किलोमीटर में ले जाने के लिए 1000 से डिवाइड, 41/20 किलोमीटर। तो यहाँ रख देते हैं 1/20, और इस जो 60 सबसे नीचे है ऊपर चला आएगा, तो आगे आपका 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो गया। मैंने सारा वैरायटी कर दिया आपके लिए। होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। सरफेस एरिया वॉल्यूम कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके।